ये कहानी उधमपुर की है, जहां शाजिया नाम की एक औरत अपनी छोटी बेटी सानिया के साथ रहती थी। उनका घर एक पुराने कब्रिस्तान के बिल्कुल पास था। एक शाम शाजिया अपनी बेटी के लिए एक प्यारी सी डॉल बना रही थी। सानिया उस डॉल को देखकर बहुत खुश हो गई, जैसे उसे कोई नया दोस्त मिल गया हो। अगले दिन सानिया डॉल को लेकर घर से बाहर निकल गई। शाजिया काम में लगी थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद शाजिया ने देखा सानिया कब्रिस्तान की एक पुरानी कब्र के पास बैठी थी और डॉल उस कब्र पर रखी हुई थी। शाजिया घबराकर भागी। उसने सानिया को उठाया, डॉल ली और दोनों को घर ले आई। उसे लगा शायद बस बच्चों वाली बात थी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि असली डर अब शुरू होने वाला है। रात को सानिया डॉल के साथ खेल रही थी। शाजिया ने उसे सुलाया और डॉल को खिड़की पर रख दिया, जहां से पीछे का कब्रिस्तान साफ दिख रहा था। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, खिड़की पर रखी डॉल धीरे धीरे हिलने लगी और बिना आवाज किए चलकर सानिया के पास आकर बैठ गई। अगली सुबह शाजिया ने सुना सानिया किसी से बातें कर रही थी। जब वो कमरे में गई, सानिया डॉल से बात कर रही थी, जैसे वो डॉल की बात सुन भी रही हो। उस रात शाजिया ने देखा सानिया डॉल को हाथ में लेकर खिड़की के पास खड़ी थी और कब्रिस्तान की तरफ देख रही थी। हवा तेज चल रही थी और पूरा घर एक अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था। शाजिया ने पूछा, इतनी देर रात को यहाँ क्या कर रही हो? सानिया धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। सानिया बोली, मैं इस डॉल के साथ इसके घर जाऊंगी। शाजिया डर के मारे कांप गई। डर और गुस्से में आकर उसने डॉल को खिड़की से बाहर फेंक दिया, सीधे कब्रिस्तान की तरफ। सुबह शाजिया ने सानिया से बात करने की कोशिश की, पर सानिया बिल्कुल चुप थी। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, जैसे वो उसकी बेटी ही ना हो। रात को जब शाजिया सो रही थी, उसकी आंख किसी अजीब सी ठंड से खुली। जब उसने देखा तो सानिया और वो डॉल दोनों उसके बिस्तर के पास खड़े थे, बिना हिले, बिना पलक झपकाए उसे देख रहे थे। उस रात के बाद ना शाजिया कभी दिखी, ना सानिया, बस एक खाली घर, जिसमें आज भी लोग कहते हैं किसी के अंधेरे में चलने की आवाज आती है।